हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKG क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री है मरियोत्तर काल। ठीक है दोस्तों, 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्त, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यानी कि 5 वीडियो अपलोड हो गया है। हिस्ट्री का ना सार समान ज्ञान, सार संग्रह का समान ज्ञान है। तो 25,000 प्लस ऑनलाइनर आप लोगों को रोज़ अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्तों के पास ज़्यादा सा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि मरियोत्तर काल। ठीक है दोस्तों, मरियोत्तर काल पहले हैं 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शिशु वंश की स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट, ठीक है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शिशु वंश की स्थापना कर दी। तो पुष्यमित्र। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र। या और एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शिशु वंश की स्थापना किसने की। तो पुष्यमित्र। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कण्व या काण्व, ठीक है, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो वसुदेव। ठीक है दोस्तों, वसुदेव थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें क्वेश्चन कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सिमुक था। ठीक है दोस्तों, सिमुक था सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण, ठीक है दोस्तों, पतंजलि किसके समकालीन थे। तो पुष्यमित्र शुंग का पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो शक राजा रुद्र भवन द्वारा। ठीक है दोस्तों, शक राजा रुद्र दमन द्वारा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। तो महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, सातवाहना ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की। तो कडफिसस टू। ठीक है दोस्तों, कडफिसस टू ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम मुद्राएं जारी की थी। तो कडफिसस टू ने। यानी कि ये क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने छत्रपल प्रणाली का प्रयोग किया। छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया। तो शकों ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ था। तो वास्तुकला का। ठीक है दोस्तों, वास्तुकला का विकास अधिक हुआ था कुषाण काल में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया। तो ग्रीकों के द्वारा। भी ये क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। 25,000 से प्लस ऑनलाइनर है, तो आप लोग को यहाँ से 30 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। यहाँ से एक भी परीक्षा को टच कर सकता है। ठीक है, एक भी परीक्षा को छोड़ेगा नहीं। कहते हैं दोस्त, जैसे कि जिसका मंजिले अगर काफ़ी अधिक ऊंचा होता है तो मेहनत भी उसका उतना ऊंचा भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। कौन सा था। तो बैक्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, बैक्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। कह रहा है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो तमिलों एवं चेरों के। ठीक है दोस्तों, तमिलों एवं चेरों के। अगले क्वेश्चन है सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो मौर्यों के अधीन। ठीक है दोस्तों, मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है कि वह महानतम कुषाण नेता, ठीक है दोस्तों, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, ठीक है दोस्तों, तो कनिष्क था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है, ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसके मिश्रण है, तो भारत ग्रीक यूनानी शैली, ठीक है दोस्तों, भारत ग्रीक यूनानी शैली, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि रोम साम्राज्य के अनुसार, ठीक है, रोम साम्राज्य के अनुसार अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने सीजर का मतलब सीजर का उपाधि ग्रहण की, तो कुषाण ने, ठीक है, कुषाण ने। चलिए अगले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने का सिक्के चलाए थे, तो कुषाण ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि मौर्यों के बाद, ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो सातवाहन था, प्रभावशाली राज्य कौन सा था, सातवाहन था। अगले क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल से बनाई गई, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल से बनाई गई, तो कुषाण काल से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश में ने भारत पर राज किया, तो कण्व ने, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था किसने, तो पेन चाओ ने, ठीक है दोस्तों, पेन चाओ ने जो चीनी जनरल को ने कनिष्क को हराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी, ठीक है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने, कुषाणों ने, ठीक है दोस्तों, कुषाणों ने उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों, कैलेंडर का क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, तो 57 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों, 57 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, ठीक है दोस्तों, प्राकृत थी। और एक और क्वेश्चन पिछले वीडियो में अगर बौद्ध एवं जैन धर्म नहीं पार्ट देखे हैं तो पहले पार्ट देख लीजिए, उससे और अधिक फायदा होगा, ठीक है। यानी कि अगर पूछेगा कि महावीर ने, ठीक है दोस्तों, महावीर ने कौन सी भाषा में, ठीक है दोस्तों, महावीर ने कौन सी भाषा से अपना वचन या प्रारंभ किए थे, तो प्राकृत था, यानी कि प्राकृत था, यानी कि जैन धर्म की जो भाषा थी ना दोस्तों, जैन धर्म की भाषा कौन सी, तो प्राकृत ही थी, ठीक है दोस्तों, जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, और प्राकृत थी। और बौद्ध धर्म की कौन सी थी दोस्तों, बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी, ठीक है, उपदेश दिए थे। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, और बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे वह पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। तो दोस्तों क्या कह रहा था कि सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण था उसे क्या कहते थे, गांधार कहते थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, VVI मार देते हैं, और VVI 25,000 प्लस क्वेश्चन ही है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, ठीक है दोस्तों, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, पुष्पुर किसका दूसरा नाम था, पुष्पुर किसका दूसरा नाम था, तो पेशावर का, ठीक है दोस्तों, पेशावर का दूसरा नाम पुष्पुर था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, पुष्पुर का दूसरा नाम क्या था दोस्तों, पेशावर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य चिकित्सा थे, ठीक है दोस्तों, चरक किसके राज्य चिकित्सा थे, तो कनिष्क के, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था, गांधार कला था उसमें, ठीक है, तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था, गांधार कला था, इसलिए वो प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इंडो बैक्ट्रियन, ठीक है दोस्तों। इंडो बैक्ट्रियन था जो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कराई अगला क्वेश्चन कि किस संग्रहालय, ठीक है दोस्तों, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियाँ, ठीक है दोस्तों, कुषाण कालीन मूर्तियाँ का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो मथुरा संग्रहालय में, ठीक है दोस्तों, मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियाँ का संग्रह अधिक मात्रा में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश ने, ठीक है दोस्तों, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करण मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा शासक हो जाएगा, किस वंश के शासक, तो सातवाहन वंश का शासक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अधिक में रहेगा। देखिए भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा, ठीक है दोस्तों, यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो यूनानियन ने ही किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीयों ने महान रेशम मार्ग सिल्क राउट किसने आरंभ किया था, ठीक है दोस्तों। तो कनिष्क ने ही आरंभ किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय के महान रेशम मार्ग सिल्क राउट किसने आरंभ किया था। तो कनिष्क ने, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर, किस देश में। तो भारत में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ज्ञान के लिए आप लोग बता दें कुछ वर्तमान में तक्षशिला में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तक्षशिला पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए कहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चरक और चाणक्य यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। यूट्यूब पर आप लोग को पहली बार चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप लोग को इतना फ़ायदा होगा कि कहिएगा मत, ठीक है। लाइक कीजिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, फ्रेंड के पास। चलिए क्वेश्चन पर अगले पढ़ते हैं। करें कि क्वेश्चन प्राचीन, ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो खारवेल था, ठीक है दोस्तों। बुद्ध किसके सिक्कों का अंकन किया हुआ। तो कनिष्क के, ठीक है दोस्तों। बुद्ध का किसके सिक्कों का अंकन हुआ। कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो कार्तिकेय का, ठीक है दोस्तों, कार्तिकेय का। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। 81 ईस्वी सन में, ठीक है दोस्तों, 81 ईस्वी सन में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अश्वघोष, ठीक है दोस्तों, अश्वघोष किस समकालीन था। अश्वघोष किसका समकालीन था। तो कनिष्क का ही था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बाल विवाह की प्रथम प्रथा प्रारंभ हुई किस काल में। कुषाण काल में ही बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जो कला शैली भारतीय, ठीक है दोस्तों, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं कौन सी शैली। गांधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ पर। अमरावती में, ठीक है दोस्तों। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ पर। अमरावती में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आंध्र सातवाहन, देखिए रुके करें कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो मत्स्य पुराण में, ठीक है दोस्तों। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पूर्वी रोमन शासक, ठीक है दोस्तों, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। तो विधि के क्षेत्र में था। तो यहाँ पर आप लोग को
पार्ट समाप्त होता है, यानी कि ठीक है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 वीडियो आप लोग को समाप्त होता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेगा संगम काल। ठीक है दोस्तों, तो गुड बाय।